ओम श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। जब हम शिरडी में गए थे तो दूसरी बार गए तो मेरा दिमाग नॉर्मल हो गया था। मैं दूसरी बार अब मैं हर तरफ साई को ढूँढते नहीं थे। मैं बोलती कि अब साई मेरे अंदर है, मेरे बाबा। तो मैं दूसरे बार हम शिरडी को गए तो मेरे को ऐसा क्यों फ़ील हो गया था। हम 3-3 की लाइन थी। अब जैसा बर्थडे वाला शिरडी ऐसे ऐसे नहीं छोड़ते थे, पर 3-3 की लाइन ऐसे छोड़ते थे। तो मैं बाबा को बोले, बहुत से लोगों ने बाबा के लिए बहुत सुंदर-सुंदर कपड़े वो लाए थे। बाबा के लिए बहुत सुंदर शाल वो लाए थे। तो मैं बाबा को बोली कि बाबा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैंने आपके लिए थोड़ा-सा वो बनने वाला था ना, ₹25 का लिया था मैंने, 25-30 का था। ₹30 बोल रहा था, मैं 25 में लिए थे। तो मैं बोले बाबा आपको ये पसंद है क्या? आप अमीर लोगों को ही ये करते हैं ना? ऐसा मैं बात करे उनसे। तो तभी देख मैं बाबा को ऐसा बोल रहे थे तो गुरु स्थान है बाबा का, वहाँ से एक कुत्ता आया। वो कुत्ता सादा नहीं था वो कुत्ता। मैं मैं अनुभव से बोलते हैं, वो कुत्ता सादा नहीं था, वो इतना ऊँचा था, उतना ऊँचा था और उसकी आँखें ना भूरी-भूरी तेज़, उसकी आँखों में तेज़ था और भूरी-भूरी आँखें थी और उसकी पूँछ थी, ऐसी झुक्केदार पूँछ थी, ऐसा पीले कलर का वो कुत्ता आया। इतने लोगों में 3-3 की लाइन थी, इतने लोगों में आकर मेरे 2 ये जो बोलते हैं ना गुडघे, हमारे मराठी में इसको गुडघे बोलते हैं, उसको ऐसे उसने घिसा और घि वो 4-5 मिनट वो ऐसा-ऐसा घिस रहा था मेरे ये गुडघे को। तो मैंने उनको नमस्कार बोले तो नमन किया, वो पाँव पड़े मैं उसके। मेरी आई पाँव पड़ी और मेरे पाँव पड़ी और मेरी बहन की बच्चियाँ हमारे साथ में थी, वो भी पाँव पड़ी। तो हम पाँव पड़े तो एक बूढ़ी औरत हमारे साथ में खड़ी थी 3-3 के लाइन में, तो उसके बहू को बोली पाँव पड़, तो वो पड़ी नहीं और मैंने वो बूढ़ी औरत पाँव पड़ी। तो वो जो कुत्ता था तो मेरे साथ 5 मिनट मेरे साथ में लाइन में चलता रहा। पहले ऐसे लाइन नहीं थी, पहले साथ ही ऐसे हम लाइन थी। तो 5 मिनट हमारे साथ में चलता था, चला और मेरे साथ में चलता रहा और गुलाब के फूल मैंने उठाए। तब तक गुरु के स्थान को गया, गुरु स्थान की तरफ गया और वहाँ पर जाके वो फिर दिखा ही नहीं, वो गायब ही हो गया। तो वो गायब हो गया तो मैं बोले ऐसा कैसा हो सकता है? तो मैं जब बाबा के मंदिर में गए ना तो मैं बाबा की तरफ देख के मैं पहले बार मैं रोए थे, दूसरी बार मेरे को रोना नहीं आया। मैंने बाबा को नमन किया, बाबा को नमस्कार किया और मैं बाबा से बोले कि बाबा वो कुत्ता कहाँ गया? वो ऐसा। तो मेरा मन सब वो कुत्ता कहाँ गया, मैं उसको उसको ढूँढने का है। तो मैं वो बाबा को प्रणाम करे शिरडी के मंदिर में और बाहर आ गए। तो बाहर आने के बाद मैं उस कुत्ते को ढूँढ ही रहे थे, कहाँ है कहाँ है? तो मेरे को वो मिला नहीं। मैं बहुत शिरडी में बहुत घूमे, यहाँ वहाँ मेरे को नहीं मिला। तो ये एक चमत्कार हुआ था। उसके बाद मेरे को वो हुआ ना, उसके बाद मेरे को अपने आप ही उम, भजन भजना अपने आप ही ताल जो बजाते हैं हमारे में, ये ताल बजाते हैं ना भजन करते हुए, तो वो अपने आप ही आया, मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। उसके बाद मेरे को भजन अपने आप आया। फिर मैं जो पढ़ते थे ना ज्ञानेश्वरी, रामायण ये सब हम पढ़ते थे ना तो मेरे को अपने आप उसका अर्थ समझ में आने लगा। जबकि जैसे महाराज लोग जी कीर्तन करते हैं तो मैं घर में आके उसने अभंग कौन-सा लिया, तो अभंग कौन-सा लिया महाराज जी ने, मैं वैसा करके घर में आके करके कमर बंध के बोले तो अरसा, हमारे में अरसा बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो आईना आईना। तो आईने की तरफ देख के मैं कमर बाँध के कीर्तन करने लगे। तो मैं बाबा को बोली बाबा अब मैं कीर्तन करने लगी। तो मेरे को क्या मालूम ये कैसा हो गया। मैं कीर्तन अपने आप ही मेरे को वही आया, कैसे बात करते हैं, कैसा कीर्तन बोलने का है, वो भी अपने आप ही आया। फिर मैं भागवत जी मेरे को ऐसा छंद हो गया, बचपन की बात है ये। ऐसा मेरे पास छोटी साइकिल थी, तो मेरे को ना इतना छंद लगा, जहाँ-जहाँ भागवत होती है हमारे यहाँ, जहाँ-जहाँ भी हो, मैं साइकिल पे बारिश रहो, ठंडी रहो, उम, धूप रहो, मैं जाते
और वो वहाँ सुन के उनका लिख के लाने का, वो कैसे बोले क्या बोले, उदाहरण कौन सा दिए, दृष्टांत सिद्धांत सब लिख के लाने का और वैसा पाठ करने का, वो सब होना मेरा शुरू हो गया। अब मेरा जीवन आध्यात्म की तरफ बढ़ गया, मैं आध्यात्मिक बनने की ओर बढ़ गया। तो देखो मेरे को ना बचपन में मेरे को ऐसा लगता था मैं पुलिस बन जाऊँ, मेरे को पुलिस ही बनने का था, कारण मेरे पिताजी पुलिस में थे ना, मेरे को पुलिस बनने का था। पर मैं अब आध्यात्म की ओर गए हैं, अध्यात्म की ओर गए हम तो अब हम किसी को भी बोलते हैं हमको भागवत पढ़ाओ, हमको भागवत पढ़ाओ, तो कोई पढ़ा, मेरे को संस्कृत आता था तो मैं पढ़ा, हमारे स्कूल में ही था हमको, तो पढ़ाओ पढ़ाओ तो कोई नहीं पढ़ाता था। तो महाराज लोग कोई संहिता ही नहीं देते थे। एक हमारे गुरुजी शिक्षक थे हमारे, उन्होंने हमारा प्रवचन रखे थे, तो वहाँ पर मेरे को संहिता मिली वो मंदिर में, गजानन मंदिर में। तो बोले जाओ आप भागवत पढ़ो आप, और मैं साईनाथ महाराज की कृपा से भागवत पढ़ने लगी। तो मैं भागवत जब बोलते हैं तो मेरे को नहीं मालूम कि वो शब्द कहाँ से आते, आगे की बात आगे, आगे अनुभव बोलेगा। ओम श्री साईनाथ।